जय मसीह की। परमेश्वर की अति पवित्र नाम की महिमा हो। ये भजन दाऊद का लिखा हुआ है और किस हालात में इस भजन को लिखा गया ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने पढ़ा कि हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, और दूसरे अनुवादों में खास करके अंग्रेजी में लिखा है मर्सी, और उसका दूसरा एक मतलब है रहम। परमेश्वर हम पर रहम किया है, इसलिए आज हम सब यहाँ पर उसका रहमत हमारे साथ सदा है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ ये जो भजन, जो 150 भजन है, काफी भजन राजा दाऊद ने लिखा है और अलग अलग परिस्थितियों में लिखा है। वो जब भेड़ बकरियों को चराते थे तभी लिखा गया है, जब वो खुश थे तब लिखा गया, जब वो पाप करने के बाद पश्चाताप किया तभी लिखा गया। लेकिन ये जो भजन है एक बहुत ही अलग माहौल में लिखा गया। वो है वो गुफा में थे और अपनी जान को लेकर, जान को बचाने के लिए, राजा साउल से बचने के लिए, उसके तलवार से और बाला से बचने के लिए वो जाके छिपा हुआ है। और वहां इसको ये कविता, इसको ये भजन मन में आता है लिखने के लिए। हम जरा जल्दी देखेंगे। पहला 3 उस चीज को दिखाता है कि वो गुफा में है और गुफा में परमेश्वर उसे अपनी रहम देता है। और अगर आज हमारी जिंदगी में देखें तो बहुत बार परमेश्वर के लोग, उस पे विश्वास करने वाले लोग बहुत बार गुफा में जाते हैं। वो शायद वास्तविक गुफा में ना हो, लेकिन चिंताओं की गुफा, परेशानियों की गुफा, बहुत ऐसे तकलीफों की गुफाओं में हम जाते हैं। और 4 से लेके 6 में कुछ शेरों के बारे में लिखा है। जो शेर कैसा दाऊद के पीछे लगा है, वो कुछ लोगों को देखकर कहता है कि उसको निगलने के लिए, उसको मारने के लिए शेर जैसे लोग उनको घेर लिया है। और वहां हम देखते हैं कि वो वास्तविक रूप में शेर नहीं थे, कुछ लोगों के बारे में बता रहे थे। और दानियल के बारे में आप जानते हैं कि दानियल की जिंदगी में वास्तविक रूप में शेर के गुफा में डाला गया। शायद मुझे लगता है कि तभी दानियल को ये भजन तो याद नहीं आया होगा, क्योंकि दानियल को जब गुफा में डाला गया उसके कई सालों पहले ये भजन लिखी गई थी। और यहाँ पर प्रेरित पत्रस वो हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसका 6वां वाक्य, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिसे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंताएं उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तुम्हारे विरोधी शैतान इस खोज में रहता है, जो सिंह के समान आता है कि किसको फाड़ खाए। यह है आत्मिक लड़ाई। लेकिन दाऊद वहां कुछ लोगों के बारे में बता रहा है और पतरस कह रहा है सदियों के बाद कि ये जो सिंह है वो शैतान है। और शैतान, अभी खैर वो टीवी में ओनिडा का जो एडवर्टाइजमेंट आता नहीं, लेकिन वो जब दिखाते थे शैतान को, 2 सिंह, 2 हॉर्न और बड़े बड़े 2 दांत, हरा रंग, पूंछ, डरावना लाल आंख, ऐसा रहता था। लेकिन हमें समझने की जरूरत है शैतान ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत, मुझे नहीं लगता किसी ने शैतान को देखा है। बहुत साल पहले मैंने सुना कि केरल के एक प्रदेश में एक परमेश्वर का दास उपवास में बैठा और उसका उपवास का विषय था उसको शैतान देखना है। बहुत दिन के बाद परमेश्वर ने जब उसको शैतान दिखाया तो 3 दिन बेहोश था, दोबारा देखना नहीं चाहा। मतलब शैतान खतरनाक
कैसा है, उसका तरीके खतरनाक है। और ये 4 से 6 में दिखाया गया है। और ये दोनों लोग दाऊद और दानियल दोनों शेर के गुफा में थे, एक वास्तविक और एक काल्पनिक। और 7 से 11 जो हम इस भजन जो 57 भजन है, तो आप देखेंगे कि वो स्थिरता के बारे में बताते हैं। अभी राजा दाऊद तभी राजा नहीं बना था, उसको पता था कि कोई राजा है। और बहुत आप दूसरा सामुएल जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, एक सामुएल दूसरा सामुएल में उसका इतिहास लिखा है, तो आप देखेंगे कि केवल साउल नहीं था, अन्य राजाओं भी इसको मारने का मौका देखता था, लेकिन सामने नहीं आया। वो जलते थे कि ये लड़का जो साधारण चरवाहा था वो अचानक राजा बन गया और बनने वाला है, तो उसके पीछे लगा हुआ है। और ये तीसरा 7 से 11 हम देखते हैं कि स्थिरता के बारे में, स्थिरता क्या है और हमारी आत्मिक जिंदगी में स्थिरता क्यों चाहिए और क्या है इसका महत्व। पहला तो राजा दाऊद किसके शरण में आता है? भले वो दौड़कर गुफा के अंदर जाता है, वो परमेश्वर के शरण में आता है और परमेश्वर से कहता है कि तू मुझ पर अनुग्रह करता है और मैं तुझे पुकारूंगा। तो ये जो दाऊद का और परमेश्वर का जो संबंध है वो अधिक कब होता है? गुफा में। जब हमारी जिंदगी में जब परेशानियां बढ़ती है, हम बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं, बहुत से लोग उटपटांग सी बातें करते हैं, निराश होते हैं, शायद वो भाग भी जाते हैं। लेकिन दाऊद ने भी ऐसा ही किया, भाग गया, दौड़कर गुफा में जाके छिपा, लेकिन वहां उसने किसको पनाह ले लिया? परमेश्वर को पनाह में ले लिया और परमेश्वर ने उसको पनाह दिया। और आगे हम देखते हैं कि ये जो शेर है, अधिकांश बार जो शैतान है सिंह के नाई आता है और हमें खींच कर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? परीक्षा में। और वहां अगर परमेश्वर का रहम हमारे साथ नहीं है, हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं, भले हम तकलीफों की गुफा में रहेंगे और सिंह के समान शैतान हमें घेर लेगा, लेकिन अगर हम उसके पीछे चले जाएं, अगर हम समझ नहीं हमारे में कि, इसलिए प्रेरित पौलुस पत्रस लिखता है कि तुम अनजान ना रहो इस शैतान के चाल से जो सिंह के नाई। और वहां लिखा है कि सिंह के नाई, सिंह नहीं आ रहा है, शैतान को सिंह का दर्जा नहीं दिया है। अब ये मत सोचना कि शैतान सिंह है। अगली बार आप कहीं सिंह को देखेंगे टीवी में या जू में, ऐसा न मत बोलना शैतान है, नहीं। वो सिंह बनने का कोशिश करता है, हमारे पास आता है ताकत से, बड़ी चालबाज से, बहुत ही प्रेम से हमारी जिंदगी के अंदर घुसने की कोशिश करता है। और शैतान आने के बाद मैं कम मानता हूं कि लोग नाचते गाते हैं, नीचे लुढ़कते हैं, नहीं, वो एक अलग स्तर में हमें ले जाता है। मुझे पता नहीं कि आप लोग क्या सोचते हैं, ये जो शैतान है इतना चालबाज है, जितने बार उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से खींचने का कोशिश किया, मैं अनुभव किया है कि मेरे में कुछ अलग ताकत नहीं है, लेकिन केवल परमेश्वर का अनुग्रह और रहमत था कि मैं उस चाल से बच गया। बहुत ही बेहतरीन चाल, ऐसा हमें लगता है कि बहुत अच्छा प्रपोजल है, क्यों ना हम जाए, क्यों ना हम इसे ले ले। इसलिए पत्रस कहता है कि सतर्क रहो, इसके चाल को समझो कि वो किसके नाई आएगा, सिंह के नाई आएगा और तुम्हें ले जाने की कोशिश करेगा। तो वहां वो भले ही गुफा में है, वो समझ रहा है कि शेर उसको घेरा है। आज हमारी अवस्था शायद गुफा में ना हो, वक्त वक्त में हम हर एक लोग गुफा में दौड़ते हैं जब हम परेशान होते हैं, नींद नहीं आती और चिंताओं में डूबे रहते हैं। एक तरीके का गुफा है, और उस जब गुफा में जाते हैं, अगर हमने परमेश्वर में पनाह नहीं लिया तो शैतान निश्चित रूप से हमें घेरा हुआ शैतान तुरंत वहां आ जाता है। वो देखता है कि हमारी पनाह, हमारी रहमत कहां से आती है, और झटपट वो हमारे पास प्रपोजल लेके आता है, अच्छा प्रपोजल। और मैंने कभी शैतान का गंदा रूप नहीं देखा,
कहने का मतलब वो बहुत विचित्र रूप से हमारे सामने नहीं आता, डराने के लिए नहीं आता, बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये विश्वासी अगर नहीं समझ पाए, आप सोचेंगे, इंतजार करेंगे कि शैतान आपको आके डराएगा, नींद में डराएगा, या किसी के अंदर आके वो अलग अलग भाषा बात करेगा, या औरत के अंदर आके आदमी का भाषा बात स्वर में बात करेगा, आदमी के अंदर आके औरत का नहीं। बहुत चाल से आपके सामने आके प्रस्ताव रखेंगे जिसमें आप बहक जाएंगे और वहां आपका जो नींव है वो हिल जाएगा। कम से कम मेरे जिंदगी में 3 या 4 बार नींव हिल गया है। मैं सोचा था अगर परमेश्वर ना होता तो मैं हिलता ही नहीं, गिर भी जाता। और परमेश्वर का कभी वचन अगर हमारे अंदर नहीं है तो वो जीवित वचन अगर हमारे में नहीं है तो ये शैतान का चाल हम समझ नहीं पाएंगे। जाने की तो बात दूर, पहला समझना है कि ये चाल किसकी तरफ से आता है। और ये दाऊद अपने वातावरण को देखकर लिखता है और वो ऐसा एक बेहतरीन प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर तेरी रहम मुझ पर भेज। प्रार्थना के बारे में एक अच्छा एक वचन मिला है, मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में आए। और ऐसी अवस्था में हम कैसे प्रार्थना करें? 6वां अध्याय 5 से लेकर जरा पढ़ना। जब तुम प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोग जो दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम प्रार्थना करें तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तुम अगर ऐसी गुफा में हो, तुम अंदर जाना, दरवाजा बंद करना, गुप्त में प्रार्थना करना। जो पिता तुम्हें गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। आगे पढ़ना उसका 7वां। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो। ज्यादा बकबक परमेश्वर को पसंद नहीं है। आगे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके लिए बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर जानता है मांगने से पहले, और ज्यादा बकबक जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे से बुद्धिमान है। बुद्धिमान का जो उदाहरण ऐसा दिया है परमेश्वर का वचन में कि परमेश्वर का जो मूर्खता है मनुष्य का अति बुद्धिमान अवस्था से भी बढ़कर है। मतलब हम कितना भी ज्यादा बुद्धि है, अगर परमेश्वर में कोई मूर्खता है जो नहीं है, वो हमारे बुद्धि से भी परे है। इसलिए उसको ऐसा वैसा बातों में घुमाओ मत। वो जो जानता है, अभी परमेश्वर जानता है मुझे अभी घर से यहाँ आने के लिए हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं है, इसलिए वो नहीं देता। परमेश्वर बेहतर रूप से जानता है कि मैं क्या और मुझे जरूरत क्या है, और आज सुबह तक हो गया। इसलिए मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूँ। और सबसे अधिक है उसकी रहमत दिया है। हम अगर पैसा है नहीं है तो बाजार से चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन रहमत हम कहाँ से लाए? उसकी रहम हम कहाँ से लाए? उसके जगह में और कौन हमको पनाह देता है? तो ये समझने की जरूरत है। अभी जल्दी से जो लास्ट भाग है, जो आखिरी भाग है, जो स्थिरता एक विश्वासी की जिंदगी में बहुत जरूरी है, जो हम दाऊद की जिंदगी में देखते हैं। अलग अलग बार अलग अलग अवस्था में दाऊद या तो पीछे जाके गुफा में छुप के बैठ के डर गया, या तो धैर्य के साथ पाप करने की जरूरत की, उसका सजा भी उसने पाई, लेकिन उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करते रहे और परमेश्वर को सोचते रहे, नहीं। इसका मतलब है कि अगर हम पाप करने की जरूरत करते हैं, दंड लेने का इच्छा भी रखना है परमेश्वर, क्योंकि हम जो फेंकता है ध्यान से फेंकना, क्योंकि रिटर्न हमारे पास ही आता है। तो ये जो स्थिरता है बहुत जरूरी है, और वो स्थिरता दाऊद की जिंदगी में हम देखते हैं। एक तो आयुब की जिंदगी में देखते हैं। ये जो शैतान करता क्या है, वो दोषी नहीं,
उसको लगता है कि विश्वासियों को थोड़ा सुख चैन दे दो, वो नाचेंगे गाएंगे आराधना करेंगे, थोड़ा दुख दे दो चले जाएंगे गुफा के अंदर। तो शैतान आयुब के बारे में भी यही कहा, तुमने तो उसको सारा आशीष दे रखा है, वो तो जरा हटा। लेकिन परमेश्वर को भी देखो, हमारे को तो विश्वास हम में से चाहता है, परमेश्वर को भी विश्वास है आयुब पे, हटा दिया। और क्या देखा, उसकी स्थिरता देखी। आयुब स्थिर था अंतिम समय तक। उसका पत्नी का क्या प्रपोजल था कि ऐसा परमेश्वर जो तुम्हारा सब कुछ ले लिया, बच्चों को मार डाला, और सारे संपत्ति ले लिया, तेरा सुख चैन भी ले लिया, तेरा नींद भी ले लिया, अभी तो इस परमेश्वर को त्याग दे और मर। क्योंकि परमेश्वर का नियम है, जो परमेश्वर को त्यागता है या निंदा करता है या शाप देता है, उसको जीने का हक नहीं। और प्रपोजल कितना बेहतर, अभी जी के भी क्या करें, ऐसा अवस्था में जो बदन पूरा फोड़ा है, उसके पास जा नहीं सकता। हाँ, पत्नी बोला ये आदमी से क्या काम है, बेहतर है कि ये मर ही जाए। ऐसा बहुत बार प्रपोजल शैतान लाता है, क्यों ना मर जाए। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, और साधारण जीवन नहीं, बहुताई से जीवन देने आया हूँ। कल बैंगलोर में एक डॉक्टर अपने 4 साल बच्चे को 4था माले से फेंक दिया मार, क्योंकि वो सही संतुलन नहीं थी उसके दिमाग में। हाँ, लेडी डॉक्टर। हाँ, तो मैंने लेडी नहीं कहा, चलो डॉक्टर, लेडी हो या जेंट्स, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, समझ है इस दुनिया में, जीवन के बारे में उनको पढ़ाया जाता है, बच्चे को फेंक के मार देता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जीवन देने आया, बहुताई से जीवन देने आया। और जब हम इस मुसीबत से दौड़ते हैं, हम कहाँ पनाह लेते हैं, बहुत जरूरी है। स्थिरता बहुत जरूरी है। और जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे, परमेश्वर का साथ हम खड़े नहीं रह पाएंगे। आइए 1 कोरिन्थी उसका 15 अध्याय जरा पढ़ें। आइए 1 कोरिन्थी उसका 15 अध्याय 57 से लेकर। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। दृढ़ रहने के लिए कहा है, स्थिर रहने के लिए कहा है। एक 3 चीज मैंने आपके सामने रखना है कि स्थिर रखने के लिए। एक तो हर अवस्था में परमेश्वर के पीछे खड़े रहो। मैंने एक स्टिकर देखा महाराष्ट्र में, आपको दिखाई देता है, भिऊ नको मी तुमच्या पाठीशी आहे। परमेश्वर कहता है भिऊ नको मी तुमच्या पुढे आहे, तुम्ही मागे रहा, पूरा पीछे रहो। क्योंकि परमेश्वर इतना महान है, हम उसके पीछे पनाह लेना है। और हमारा युद्ध कौन लड़ता है? परमेश्वर लड़ता है। तो उसके पीछे रहना है, स्थिरता का एक रूप है। दूसरा है, अंग्रेजी में उसका, हिंदी का शब्द है, ढूंढा मेरे को बहुत टफ लगा, कंसिस्टेंसी। मतलब हमेशा एक जैसा परमेश्वर के आसपास रहो। ऐसा नहीं कि आज आपने दिखाई दिया, कल नहीं दिखाई दिया, आज प्रार्थना किया, 2 साल के बाद प्रार्थना किया, और ऐसा आगे पीछे जो अपना हवा के साथ ढुलने वाला एक जिंदगी परमेश्वर नहीं चाहता है। कंसिस्टेंट रहो। और अगला है, जब मुश्किलें आती है, आपकी विश्वास परखा जाएगा। परमेश्वर में आपका विश्वास दृढ़ हो, क्योंकि केवल वही विश्वास योग्य है। और संक्षेप में ये हम देखेंगे कि जब हमको विश्वासियों को गुफा मिलता है दौड़ने के लिए, मतलब तकलीफें, परेशानियां, चिंताएं, बोझ, ऐसी गुफा में जब जाते हो, परमेश्वर से रहम मांगना, परमेश्वर की पनाह में रहना, परमेश्वर के पीछे रहना। परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। और स्थिर रहने की जरूरत और स्थिर रहने का जिम्मेदारी हमारा है। शैतान का चाल समझना और शैतान को दूर रखना। वो सिंह के समान आएगा, अच्छा बातें, अच्छे प्रपोजल, अच्छे मन लुभाने लायक चीजें आपके सामने लाएंगे। सतर्क रहना, समझना उसके चाल को। वो आपको परीक्षा में डालने के लिए आ रहा है, जीवन देने के लिए नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, और साधारण जीवन नहीं, बहुताई से जीवन देने के लिए आया है। परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे।